ऑल राइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन को। ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि सी शार्प विनफॉर्म के अंदर बनाई गई है। इसमें जो डेटाबेस यूज़ हुआ है वो है एसक्यूएल सर्वर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आप इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया होगा उस यूज़र का नेम, उसका रोल और जिस टाइम पे उसने लॉगिन किया हुआ है वो डेट एंड टाइम, उसके साथ ये कुछ सिस्टम की इंफॉर्मेशन है कि सॉफ्टवेयर का ये नाम है, डेवलप किसने किया है, कौन सी कंपनी है और ये किस को जो है वो लाइसेंस दिया गया है इसको यूज़ करने का। उसके साथ जो है वो यहाँ पे टोटल काउंट करके हमें बताएगा, टोटल कस्टमर्स, मोबाइल्स, इन्वेस्टर्स, प्लान और यूज़र्स। और इसके साथ जो है जो भी मोबाइल स्टॉक पे होगी, अंडर स्टॉक, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि डेली के बेसिस पे अपडेट होंगे और ये यहाँ पे टूल्स हैं, बटन्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे कस्टमर्स के अंदर। कस्टमर्स के अंदर आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी और उसके साथ एक टेबल नज़र आएगी। इस टेबल के अंदर आपके तमाम तर कस्टमर्स का रिकॉर्ड होगा, जो भी कस्टमर्स आपने ऐड किए हुए होंगे। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप एक न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं न्यू कस्टमर को यहाँ पे ऐड करूँ, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से मुराद ये होता है कि जिस टाइम आप कस्टमर को ऐड कर रहे हैं उस टाइम अगर कस्टमर के पास आपका कोई रिमेनिंग बैलेंस मौजूद हो तो वो यहाँ पे आ जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बंदे के पास मेरे 500 पहले से मौजूद हैं तो वो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे मैं लिखूँगा। और मैक्स क्रेडिट इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट का जो बिल इसके नाम पे जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे ये अमाउंट जो है वो क्लियर करता जाएगा, रिसीव हम अमाउंट करते जाएंगे तो उस हिसाब से ये मैच करता जाएगा, ठीक है। तो उधार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे 1 लाख तक जो है वो रखते हैं। और केयर ऑफ़ का मतलब ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर आप जो है वो इंस्टॉलमेंट पे भी मोबाइल्स दे सकते हैं। एंड आप जो कोई अगर आपके पास इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी मोबाइल शॉप के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो केयर ऑफ़ इसीलिए कि अगर कोई कस्टमर किसी के केयर ऑफ़ पर या किसी के बिहाफ पर आपके शॉप पर या आपके पास आया है और आप उसको जो है वो इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, तो आप उस बंदे का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जिस तरह से मैं एक नाम लिख देता हूँ केयर ऑफ़ में कि जी ये इस बंदे के बिहाफ पे मेरे पास आया और इसके यहाँ पे मैं एड्रेस लिख सकता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे तो कस्टमर सेव हो जाएगा। उसके बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आप जो है वो अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली जब आप मोबाइल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक स्क्रीन नज़र आएगी। इस स्क्रीन पे तमाम तर मोबाइल्स जो कि आपने ऐड किए हुए होंगे वो यहाँ पे आपके पास जो है वो शो हो जाएंगी। और उसके साथ साथ जो अगर आप कोई न्यू मोबाइल यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है, और इसकी कोई भी मैं रैंडम जो है वो परचेज रेट लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख लिख देते हैं। और इसके पास जो है वो किस इन्वेस्टर ने जो है वो ये, और यहाँ आप यूँ समझ लें कि किस इन्वेस्टर के पैसों से आपने ये मोबाइल परचेज़ की हुई है। यहाँ आप इस मोबाइल का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे शोएब अहमद लिख दूँ और अब ये मोबाइल जो है वो है तो 3 लाख की, लेकिन मैं इसे 5 लाख में बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सेल रेट इसका 5 लाख। और ओपनिंग स्टॉक भी ओपनिंग बैलेंस की तरह है कि जब आप ये मोबाइल ऐड करें तो उस वक्त कोई स्टॉक है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 3 पहले से पड़ी हुई हैं तो वो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। सेव मोबाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो अ, ये यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर आप सर्च भी कर सकते हैं और उसके साथ अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स भी बिल्कुल सेम ही एक वे है जिस तरह से आपने कस्टमर्स और मोबाइल्स को ऐड किया।
इन्वेस्टर से मुराद कि अगर कोई दूसरे बंदे भी जो है वो आपके मोबाइल शॉप में इन्वेस्ट करते हैं और आप उनके पैसों से मोबाइल्स लेते हैं, फिर वो आगे सेल करते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं व्यू सेल्स के ऊपर। व्यू सेल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो इस टेबल के अंदर आपको वो तमाम तरह रिकॉर्ड्स दिखाएगा जो कि आपने सेल के आपने एंट्रीज जो हैं वो की हुई हैं। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू सेल इनवाइस का आपके पास एक स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने कस्टमर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो एक स्क्रीन जो है वो एक विजिबल होगी, वहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये पहला वाला कस्टमर ही लेता हूँ तो इस वक्त जो है वो 76,000 जो है वो इसके बैलेंस जो है वो रिमेनिंग है। ठीक है, तो अगर मैं एक मोबाइल सेल करूँ इसे और उस मोबाइल का IMEI नंबर जो है वो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल रेंडमली कोई भी इंटर कर देता हूँ और एक क्वांटिटी जो है वो मैं इसे सेल यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर इस बंदे ने कुछ पैसे मुझे दिए हुए हैं, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसने मुझे पूरे पैसे यहाँ पे दिए तो वो मैं यहाँ पे एडवांस में लिख देता हूँ कि ये नेट अमाउंट इसका ये हुआ और मुझे जो है वो इतने ही रिसीव हुए। तो यहाँ उसके बाद जब मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड जो है वो मेरा सेव हो जाएगा और उसके बाद जो है वो एक ई रिसिप्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और ये आपकी डी ड्राइव के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी इमेज के फॉर्म में। तो अगर आप ई रिसिप्ट पे ऊपर काम करना चाहते हैं जिस तरह से इजी पैसा और जेस कैश की ई रिसिप्ट होती है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से एक ई रिसिप्ट है। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे उस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे तो उसके प्रीवियस बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसने जो है वो कैश पे वो चीज़ आपसे ली। तो उसके बाद जब आप व्यू सेल के ऊपर आएंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो आपने सेल किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप व्यू परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने सप्लायर को सिलेक्ट करना है। अगर कोई सप्लायर्स आप मैनेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे उन सप्लायर्स का नाम आ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कैश। और यहाँ पे आपने मोबाइल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त स्टॉक जो है वो मेरे पास 8 है, लेकिन मैं ये 10 जो है वो परचेज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये एंट्री कर दी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे इसे पेड अमाउंट में भी जो है वो सिमिलर अमाउंट जो है वो यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और सेव परचेज पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो एक न्यू एंट्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगी Vivo Y21 की। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे 10 क्वांटिटी जो वो यहाँ पे परचेज़ की। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस देखेंगे तो पूरे जितने भी आपके पास कस्टमर्स हैं, जिस कस्टमर के पास जितना बैलेंस है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके पास कितना है और उसके साथ आप जो है वो बैलेंस रिसीव भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने कस्टमर को सिलेक्ट कर दिया जिस तरह से मैंने इस कस्टमर को सिलेक्ट किया, तो इस वक्त जो है वो इस कस्टमर के पास जो है वो मेरा बैलेंस है 76,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो जब भी मोबाइल यहाँ पे मैं मोबाइल का भी रिकॉर्ड रख सकता हूँ कि ये जो मैं पैसे यहाँ से रिसीव कर रहा हूँ वो किस मोबाइल के से रिसीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो है वो अमाउंट लिख सकते हैं कि जितना भी आप रिसीव करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो 50,000 इस वक्त रिसीव करना चाहता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो कुछ भी नहीं लिख रहा, उसको एम्प्टी रहने देता हूँ और उसके बाद जो है वो इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड आपका जो है वो आ जाएगा, आपने जो है वो 50,000 लिए। और इसके साथ जब आपने एक एंट्री सेल पे की तो वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ रिसीव के अंदर वो एंट्री आ जाएगी कि ये पैसे आपको जो है वो रिसीव हुए। लेकिन जब अब अगर आप इस बंदे के रिमेनिंग बैलेंस में देखेंगे तो वो बैलेंस जो है वो आपको यहाँ पे चेंज नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो अपना स्टॉक भी देख सकते हैं कि आपने जो है वो आपके पास किस मोबाइल जो है वो किस मोबाइल का कितना स्टॉक है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके साथ जो है वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इन्वेस्टर है तो इनसे अगर हम जो है वो इतना अमाउंट अगर हम रिसीव करें तो वो हमें यहाँ पे
उसकी एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने अमाउंट ये रिसीव किया और उसके साथ जो है वो 30% जो है वो हमें इससे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट जो है वो इतना बनेगा। तो ये एक जो है वो इन्वेस्टर्स और मोबाइल शॉप ओनर्स का एक फार्मूला होता है, कोई 30% या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ ये शॉर्टकट्स हैं डायरेक्ट न्यू सेल में और न्यू परचेज़ में जाने के। उसके साथ जो है वो आप डिफरेंट प्लान्स पे रख सकते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे जो है वो मोबाइल ले रहा है तो उसे 5% ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर 3 मंथ की तो 10%, अगर 6 मंथ की तो 25%। ये डिफरेंट हो सकते हैं और आप ये डिफरेंट जो है वो वेरी भी कर सकते हैं। उसके साथ जो है वो यहाँ पे लेजर भी है, आप जिस भी कस्टमर का लेजर देखना चाहें तो आप उस कस्टमर का यहाँ पे लेजर भी देख सकते हैं कि पहले बैलेंस इतना था, ये चीज़ें जो है वो सेल हुई, इतना अमाउंट रिसीव हुआ, इस वक्त करंट बैलेंस ये है। तो ये तमाम तर कस्टमर लेजर जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ एक कैश बुक जो है वो यहाँ उसकी भी एंट्रीज हैं, इसे डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, कि इस मोबाइल जो कि आपने ये सेल की, टोटल जो है वो परचेज़ आपने जो जिस अमाउंट में परचेज़ की वो टोटल इतना बना, सेल जिस अमाउंट में आपने की वो टोटल ये बना, और उसके साथ प्रॉफिट जो है वो आपको इतना हुआ। तो उसके साथ यहाँ पे आप बैकअप भी ले सकते हैं, रिफ़्रेश का बटन दिया हुआ है इनकाउंटर को रिफ़्रेश करने के लिए, ठीक है। तो ये थी एक ओवरऑल मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, एक एप्लीकेशन